हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से द वुमेन कैपिटल में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं जो हम सबकी एक कॉमन समस्या है, हेयर फॉल की, जो कि मेल और फीमेल दोनों में ही है। तो इसकी हम कुछ रीज़न्स देखेंगे किन किन वजहों से हमारे बाल जो हैं वो टूटते हैं। और तो अगर दोस्तों, अगर हमारे डेली बेसिस पे 70 से 100 बाल तक अगर टूटते हैं तो वो बहुत ही एक प्राकृतिक सा एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है ये। तो इससे हम आराम से, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब उससे ज़्यादा टूटते हैं तो इसमें एक ज़रूर टेंशन वाली बात है। तो इसके लिए कुछ रीज़न्स हैं और जो कि आप देखेंगे वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पहले रीज़न के बारे में, और वो है स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, हम अपने घर पे या फिर वर्क प्लेस पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम टेंशन लेते हैं। तो इसकी वजह से ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है, ये करता है हमारे बालों पे, क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं स्ट्रेस की वजह से, जिसकी वजह से हमारे बाल टूटने लगते हैं। हेयर फॉलिकल्स जो है वो बहुत ही ड्राई होने लगते हैं, कम बनते हैं, सूखने लगते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लगता है। तो अगर हम अपने बालों की रीग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें ये स्ट्रेस से मुक्ति चाहिए, हमें स्ट्रेस से दूर रहना होगा, कंप्लीट नींद लेनी होगी। तो चलते हैं अपने अगली रीज़न की तरफ और वो है हेयर स्टाइलिंग टूल्स, जो कि आजकल हम ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। हेयर स्टाइलिंग टूल्स जैसे वो मेल हो या फीमेल, जब बाल धुलते हैं हम तो उसे ड्राई करने के लिए जल्दी जल्दी से ब्लो ड्रायर यूज़ कर लेते हैं या फिर हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ करते हैं। तो ये सब डायरेक्टली हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है और नुकसान पहुँचाता है अगर हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं इसे। तो अगर हमारे बालों में झड़ने की समस्या है तो इसे इन टूल्स को तुरंत ही बंद करना चाहिए। और या फिर अगर ओकेजनली यूज़ करते हैं तो हमें एक हेयर सीरम यूज़ करना चाहिए, और जिससे कि हमारे बाल डैमेज ना हो और ड्राई ना हो और हेल्दी रहें। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने अगले रीज़न की तरफ, और वो है केमिकल्स का यूज़। जो कि हम डेली बेसिस पे हम शैम्पू करते हैं, अपने बालों को वॉश करने के लिए कंडीशनर यूज़ करते हैं और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली वो हमारे स्कैल्प पे, हमारे बालों की जड़ों पे ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को कम करना चाहिए, हमें माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए, आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे बाल जो हैं वो कम गिरें। हेयर पैक जैसे नेचुरल कंडीशनर, जैसे हम कर्ड का यूज़ कर सकते हैं, एग का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। तो इससे, इस प्रॉब्लम से हमें ज़रूर छुटकारा मिलेगा। तो चलते हैं अपने अगले रीज़न की तरफ, और वो है जब हम बाहर निकलते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज़ जो होती हैं वो हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। और क्योंकि हमारे बालों में जो प्रोटीन्स होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज़ से वो बहुत इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसे हमें जब भी हम बाहर निकलें तो हम अपने बालों को ढक लें, या तो हैट से या स्कार्फ से या दुपट्टे से, तो जिससे कि हम अल्ट्रावायलेट रेज़ से अपने बालों को बचा पाएंगे। और क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे बालों में वो हमारे बालों को हेल्दी रखने में काफ़ी इनका रोल होता है। तो चलते हैं अगले रीज़न की तरफ, और वो है स्मोकिंग। जब हम, जैसा कि हम जानते हैं कि स्मोकिंग करना हम सबके लिए, हेल्थ के लिए वो काफ़ी नुकसानदेह होता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। तो हमारे बालों के लिए ऑब्वियसली ये नुकसान करता ही करता है। और कुछ जो रिसर्च है उसमें ये पता चला है कि जो स्मोकिंग है वो डायरेक्टली हमारे बालों की ग्रोथ को ये रोकता है, ये बालों को झड़ने में ये ट्रिगर करता है। तो अगर हम अपने बालों से, अगर हमें प्यार है, अगर हम अपने बालों की रीग्रोथ कराना चाहते हैं और हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें स्मोकिंग कम्प्लीटली बंद करनी होगी। तो ये, क्योंकि ये ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले रीज़न की तरफ, और वो है डाइट। तो दोस्तों, अगर हम कंप्लीट हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं तो भी हमारे बाल टूटते हैं, गिरते हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ जो है उससे प्रभावित होती है। और अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रही, किसी विटामिन की या प्रोटीन की कमी रही, तो हमारे बाल ऑब्वियसली हेल्दी नहीं होंगे और टूटेंगे। तो अगर हम अपने डाइट में हरी सब्जियां या फिर नट्स और फ्लैक्स सीड या फिर
फ़िश ये सब चीज़ें यूज़ करें तो हम काफ़ी हद तक अपने बालों के गिरने को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और हम इसमें कुछ मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, बायोटिन ले सकते हैं, और विटामिन ए, विटामिन बी के कैप्सूल्स ले सकते हैं अपने डेली बेसिस पे, तो ताकि वो हमारे जो डाइट में जो भी कमी है उसको वो कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों ये थे कुछ 6 रीज़न्स जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो इनको हम इनके ऊपर ध्यान दे के इनको हम सही करके हम काफ़ी हद तक अपने बालों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कुछ जेनेटिक रीज़न्स भी होते हैं, तो इसकी वजह से अगर बाल गिरते हैं तो उसमें ख़ैर वो सबके साथ होता है, ये हेरिडिटी है, तो फिर अलग बात है। वरना ये कुछ रीज़न्स हैं जिनको हम ठीक करके अपने बालों का टूटना कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।